अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इंपोर्ट कीवर्ड के ऊपर बात करेंगे। इंपोर्ट कीवर्ड को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि आपको पैकेजेस का कॉन्सेप्ट हो। अगर आपको पैकेजेस का बारे में नहीं पता तो इसी वीडियो लेक्चर से पहले का जो लेक्चर है लेक्चर 9 उसके अंदर हमने पैकेजेस को डिटेल से डिस्कस किया था। तो आप पहले वो लेक्चर देखें और उसके बाद इंपोर्ट के कीवर्ड के मुतालिक समझेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स पढ़ते हैं, देन इनको हम समझेंगे कि इनके मीनिंग्स क्या हैं। इंपोर्ट कीवर्ड इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एंड पैकेज इन योर प्रोग्राम। इंट्रोड्यूस का जो कीवर्ड है इसके थ्रू आपने जो पैकेज बनाया था आप उसको किसी भी प्रोग्राम के अंदर उस पैकेज को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। दिस पैकेज में बी यूज़र डिफाइंड और प्रिमिटिव। अब ये पैकेज यूज़र डिफाइन भी हो सकता है या उन पैकेजेस में से कोई पैकेज भी हो सकता है जो जावा के प्रोग्रामर्स ने, जावा के डेवलपर्स ने हमें बिल्ट इन प्रोवाइड किए हुए हैं। वी कैन यूज़ एनी और ऑल द क्लासेस ऑफ दैट पैकेज इन आवर प्रोग्राम फाइल आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर पैकेज इनटू योर प्रोग्राम। हमने जब एक मखसूस पैकेज को अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट के कीवर्ड के थ्रू इंट्रोड्यूस करवा दिया है तो उसके बाद उस पैकेज में रखी गई जितनी भी क्लासेस हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इन सब की पॉइंट्स को अब समझते हैं वाइट बोर्ड पर। तो लास्ट लेक्चर के अंदर क्या हुआ था कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक पैकेज बनाया था। वो पैकेज कुछ इस तरह से, हमारा ये एक पैकेज है। उस पैकेज के अंदर हमने एक ही क्लास बनाई थी जिस क्लास का नाम था ए क्लास, ठीक है। वो क्लास पब्लिकली बनाई गई थी क्लास, और उस क्लास का नाम था ए, ठीक है। ये हमारा पैकेज था और इस पैकेज के क्या नाम हमने रखा था, फर्स्ट। फर्स्ट नाम का एक पैकेज बनाया था और उसके अंदर हमने एक ही क्लास बनाई थी जिसका नाम था ए क्लास, ठीक है। अगर हम उसी फर्स्ट पैकेज को बनाने वाली प्रोग्राम फाइल को एक्सप्लोर करें तो वो प्रोग्राम फाइल कुछ इस तरह थी। हमारी प्रोग्राम फाइल का नाम क्या था, हमने उसका नाम a.java रखा था और उसके अंदर हमने एज अ पब्लिक एक ही पब्लिक क्लास बनाई थी जिसको हमने ए नाम दिया था और उसके अंदर हमने एक मेन फंक्शन बनाया था। मेन फंक्शन बनाया था, मैं एग्जैक्ट मेन का सिंटैक्स नहीं लिख रहा, जैसा आपको समझा रहा हूँ। मेन फंक्शन के अंदर हमने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड की यहाँ पर लिखी थी, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ टॉप पर एक पैकेज और उसके साथ फर्स्ट और सेमीकोलन लगाया था यहाँ टॉप पर, तो इस प्रोग्राम फाइल को जब हमने कंपाइल किया था तो उसके रिज़ल्ट में हमें एक फ़र्स्ट नाम का इस तरह का कुछ पैकेज मिला था। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हम एक प्रोग्राम फाइल नई बनाएं। इस तरह की एक प्रोग्राम फाइल आज हम बनाएं जिसका हम नाम कोई भी रखें, एनी नेम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, हम इस क्लास का, जो ये वाली क्लास है ना, ये पब्लिक क्लास ए, इस क्लास का ऑब्जेक्ट इस क्लास के अंदर बनाएं और इस क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी मेथड हमने बना दिए थे, उन मेथड्स को इस प्रोग्राम फाइल के अंदर एक्सेस करें। आप गौर करें कि ये चीज़ हमारे लिए न्यू है। नॉर्मली हम क्या कर रहे होते थे, हम कोई भी यहाँ पर प्रोग्राम फाइल बनाते थे, ठीक है, उसके अंदर कुछ क्लासेस लिख देते थे, देन उसी प्रोग्राम फाइल के अंदर ही मेन फंक्शन के अंदर जाकर हम उन प्रोग्राम फाइल्स के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते थे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे किसी भी प्रोग्राम फाइल का, किसी भी क्लास का, सॉरी, जो हमने उसी प्रोग्राम फाइल के अंदर बना दी है। यानी कि जिस तरह अब मैंने ये पब्लिक क्लास ए बनाई है और उसके अंदर एक मेन फंक्शन बनाया है, तो ये तो मैंने बहुत ही सिंपल सी एक क्लास बनाई है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगर इसको मेन को मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर 2-4 वेरिएबल्स बना लेता हूँ, देन उसके बाद एक फ़ंक्शन बनाता हूँ गेट वैल्यू के नाम से, जो कि ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के वक्त उसके पैरामीटर्स के अंदर वैल्यूज़ पास करना पड़ेंगी। देन मैं शो डाटा के नाम से एक फ़ंक्शन बनाता हूँ। फिर इस क्लास को बनाने के बाद मैं नीचे आकर ये हमारी फ़ाइल मज़ीद एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं।
नीचे आकर मैं एक मेन का फंक्शन बनाता था, ठीक है, और मेन के अंदर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता था क्लास का। उसके लिए मैं ए लिखता था, ए के बाद कोई भी अपनी जो ऑब्जेक्ट बनाना है उसका नाम लिखता था, देन उसको मैं इक्वल लिख के न्यू के कीवर्ड लिखता था, न्यू के बाद देन मैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता था, और देन उसी प्रोग्राम फाइल के अंदर ही यहाँ पर ओ डॉट कोई भी फंक्शन, जैसे गेट वैल्यू का फंक्शन अगर मैंने बनाया तो गेट वैल्यू कॉल करता था। तो पहले मैं ये कर रहा होता था, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम फाइल के अंदर बनाई गई क्लास को मैं इस प्रोग्राम फाइल के अंदर एक्सेस करूं, एक न्यू प्रोग्राम फाइल बनाऊं और ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं जो क्लास मेरी इस प्रोग्राम फाइल के अंदर मैंने जिसकी डेफिनेशन को नहीं लिखा, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ जावा के अंदर, ये थ्रो पैकेजेस के कॉन्सेप्ट के पॉसिबल हुआ। जो पैकेज मैं यहाँ बना चुका हूँ, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इस पैकेज के अंदर जो कि फर्स्ट नाम का पैकेज है उसके अंदर जो क्लास एक रखी गई है उस क्लास को मैं इस के अंदर लेके आना चाहता हूँ। जो अब मैं न्यू प्रोग्राम फाइल बनाऊंगा आज के लेक्चर के अंदर, उस प्रोग्राम फाइल के अंदर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है। मैं लिखूँगा जिसके लिए मैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो हमारा सिंटैक्स है सिंपल सा न्यू, देन मैं अपना क्लास का नाम लिखूँगा, ये तो सॉरी पहले नहीं आएगा, इधर आएगा। मैं सबसे पहले लिखूँगा ए हमारी ऑब्जेक्ट का नाम, देन न्यू कीवर्ड और देन क्लास का नाम, और ये ब्रैकेट कुछ इस तरह से इक्वल। तो मैं इस तरह का ऑब्जेक्ट इस प्रोग्राम फाइल के अंदर क्रिएट करूँगा और फिर इस क्लास के अंदर रखे गए कुछ मेथड्स को भी यहाँ पर एक्सेस करके आपको समझाऊंगा कि हम किस तरह से ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा आज के लेक्चर के अंदर, इस प्रोग्राम फाइल जो हम ऑलरेडी बना चुके थे, इसका पैकेज भी बना लिया था हमने, इसके वो थोड़ा सा अपडेट करूँगा। इसके अंदर जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सिर्फ एक मेन फंक्शन के अंदर हेलो वर्ल्ड का मैसेज प्रिंट करवाया था ना, तो आज इसके अंदर हम मेन को ख़त्म करेंगे और 2-4 और फंक्शंस बनाएंगे ताकि उन फंक्शंस को हम पर्टिकुलरली यहाँ पर एक्सेस भी कर सकें ना जब हम यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। तो खैर जो ये फंक्शनैलिटी होगी कि हम एक अलहदा प्रोग्राम फाइल के अंदर रखी गई क्लास को एक अलग प्रोग्राम फाइल के अंदर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको एक्सेस करेंगे, ये फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म कर सकते हैं जावा में थ्रो इंपोर्ट कीवर्ड। ये इंपोर्ट का कीवर्ड हम अपने प्रोग्राम फाइल के अंदर प्रोग्राम के टॉप पर लगा देते हैं। इसकी मदद से हमें ये अलाउ हो जाता है कि हम किसी भी पैकेज के अंदर रखी गई क्लास को अपनी न्यू प्रोग्राम फाइल के अंदर एक्सेस कर लें, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। हम क्या लिखते हैं, इसका क्या सिंटैक्स होता है, हम इंपोर्ट का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद जो भी पैकेज हमको इंपोर्ट करवाना है अपनी प्रोग्राम फाइल के अंदर उस पैकेज का नाम, जैसे यहाँ पर मैं इंपोर्ट लिखूँगा आज के प्रोग्राम के अंदर, देन मैं लिखूँगा फर्स्ट क्योंकि मेरे पैकेज का नाम फर्स्ट है, और उसके बाद आपको डॉट लगाना है। डॉट लगा के इस फर्स्ट पैकेज के अंदर रखी गई जो भी क्लास आपको एक्सेस करनी है उसका नाम यहाँ पर लिखना है डॉट के बाद। और अगर आपके इस पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं और आपको पैकेज की फंक्शनैलिटी तो याद है कि ये हमारा पैकेज किस लिए यूज़ होता है, लेकिन ये उसका पता नहीं है कि इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस हैं, तो देन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप डॉट के बाद स्टैटिक लगा दें, तो आप को नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पैकेज के अंदर रखी गई तमाम क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं अपनी प्रोग्राम फाइल के अंदर। तो आइए चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं अपनी वो वाली फ़ाइल ओपन करता हूँ जो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बनाई थी, और इस प्रोग्राम फाइल को थोड़ा सा अपडेट करते हैं। इसके अंदर मेन को ख़त्म करके 2 फंक्शंस और कुछ वेरिएबल बना लेते हैं ताकि इसको हम कॉल कर सकें। मैं 2 वेरिएबल बनाता हूँ, इंट एज के नाम से और एक इंट आईडी के नाम से। उसके बाद इनकी वैल्यूज़ को लेने के लिए एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड रिटर्न टाइप वॉइड है हमारी, और इसका नाम मैं रखता हूँ गेट डाटा। इसके अंदर पैरामीटर्स के अंदर 2 वेरिएबल रखता हूँ, एक्स और इंट वाई। एज असाइन एक्स और आईडी असाइन वाई। इसी के साथ एक और मेथड बनाता हूँ जो कि इस डाटा को शो करेगा,
पब्लिक वॉइड शो डाटा। क्योंकि ये हमने स्क्रीन पर डाटा प्रिंट करवाना है एज और आईडी का, तो इसके लिए मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एज, और इसी तरह मैं आईडी को भी प्रिंट करवा लेता हूँ। इस प्रोग्राम फाइल को मैं सिंपल सेव कर देता हूँ। मैंने जो नेसेसरी चेंजिंग करनी थी वो मैंने कर ली है। अगर आप इसको नोट करें तो मैंने सिर्फ हमारा जो था मेन फंक्शन उसको ख़त्म करके दो वेरिएबल्स बनाए हैं और एक फंक्शन बनाया गेट डाटा, जो इन्हीं दो वेरिएबल्स के अंदर जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम दो वैल्यूज़ देंगे, जो कि ये फॉर्मल पैरामीटर्स, जो एक्चुअल पैरामीटर्स और एज अ फॉर्मल पैरामीटर्स पास की जाएंगी। और उसी के बाद एक और फंक्शन बनाया है जो इन्हीं वैल्यूज़ को, जो फंक्शन की कॉल के वक्त इसको दी गई थी, वो प्रिंट करवा देगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ सिंपल। और अब मैं अपनी आज की न्यू प्रोग्राम फाइल बनाता हूँ। इसके लिए मैं नोटपैड पे आ जाता हूँ, एक क्लास क्रिएट करता हूँ जिसके लिए लिखता हूँ पब्लिक बी क्लास, और इसके अंदर एक मेन फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और args। अच्छा, इस मेन फंक्शन के अंदर अब मैं ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ जो क्लास मैंने इस प्रोग्राम फाइल के अंदर डिफाइन नहीं की। मैं यहाँ पर ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, क्लास का नाम देन, हमारे ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे रख दिया मैंने, असाइन न्यू जो कि कीवर्ड है, देन क्लास का नाम और ये ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं इस ए क्लास के कुछ मेथड्स को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करता हूँ, जिसके लिए मैं लिखता हूँ ओबीजे डॉट गेट डाटा। अभी आपने देखा था कि हमने ये इसके अंदर एक और प्रोग्राम फाइल के अंदर ये मेथड्स बनाए थे, गेट डाटा, और इसके अंदर दो वैल्यूज़ एज 12 है और हमारे पास आईडी 1 2 3 रख दी है। और उसके बाद एक और फंक्शन शो डाटा के नाम से बना लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। तो ये मैं आज का काम जो था उसको कर चुका हूँ। एक ऐसी क्लास को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ और उसका ऑब्जेक्ट बनाया है जो क्लास इधर डिफाइन नहीं है, लेकिन इस क्लास को, इस पैकेज को यहाँ पर लाने के लिए हमें इंपोर्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले टॉप पर लिखता हूँ इंपोर्ट, कौन से पैकेज को मैं यहाँ पर इंपोर्ट करवा रहा हूँ, वो कौन सा पैकेज है जिसमें ए क्लास रखी गई है, उस पैकेज का नाम है फर्स्ट। मैंने पैकेज नाम लिखा। अब पैकेज के नाम के साथ मैंने डॉट लगाया। अब मैं किस क्लास को प्रोग्राम में लेके आना चाहता हूँ, ए क्लास को, तो उसके बाद मैंने ए लिख दिया, देन सेमीकोलन। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव एज बी के नाम से डॉट जावा, और इसको भी मैं अपने कोड फोल्डर के अंदर ही रखता हूँ, डी ड्राइव कोड फोल्डर, और इसको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। अब हम इन दोनों फाइल्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और इन फाइल्स को कंपाइल और देन एग्जीक्यूट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी डी ड्राइव के अंदर जाऊँगा और उसके बाद मैं अपने कोड फोल्डर के अंदर, और कोड फोल्डर के अंदर अब मेरी दोनों फाइल्स पड़ी हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ जावा C-D डॉट, देन मैं अपनी प्रोग्राम फाइल a डॉट जावा। तो यहाँ पर मैं कंपाइलेशन का न्यू सिंटैक्स, जहाँ पर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ -D, इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरी जो ए प्रोग्राम फाइल है ना, उसके अंदर मैं पैकेज क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैं आपको अपनी ए फाइल को शो करवाऊँ, देख यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखें
कि यहाँ पर क्योंकि मैं पैकेज फर्स्ट क्योंकि पैकेज बना रहा हूँ, तो जब मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, जब हम पैकेज बनाते हैं तो हमें कंपाइलेशन का न्यू सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है, जो कि बी को भी मैं ओपन कर देता हूँ, जो कि ये वाला स्टाइल है। तो मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ। तो इसके अंदर कोई एरर नहीं था, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब हम अपनी बी प्रोग्राम फाइल को कंपाइल करेंगे, जिसके लिए मैं लिखता हूँ जावा सी और बी, कैपिटल बी था, बी डॉट जावा। अब यहाँ पर मैंने ये वाला सिंटैक्स क्यों नहीं फॉलो किया, तो आप यहाँ पर बी फाइल को आपको दिखाता हूँ मैं। अब यहाँ पर देखें कि बी फाइल के अंदर हमने प्रोग्राम फाइल में कोई भी पैकेज क्रिएट नहीं कर रहे, सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं एक पैकेज को। तो यहाँ पर सिंपल जो हमारा प्रीवियस स्टाइल था वो यूज़ करेंगे कंपाइलेशन के लिए। तो मेरी बी प्रोग्राम फाइल भी सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी है। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ अपनी बी प्रोग्राम फाइल को। तो आप एग्जीक्यूशन के अंदर बी प्रोग्राम फाइल के अंदर आपको क्या रिज़ल्ट मिलेगा, आपको रिज़ल्ट मिलेगा जब आप गेट डाटा देंगे तो आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगी, दो डिफरेंट लाइंस पर, क्योंकि हमने जो यहाँ पर लिखा है ए प्रोग्राम फाइल के शो यहाँ पर, तो हमें ये वाला रिज़ल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि हम बी प्रोग्राम फाइल के अंदर ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर ए के मेथड को एक्सेस कर रहे हैं। तो चलें एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो एग्जीक्यूशन के लिए मैं लिखता हूँ जावा, और उसके बाद मैं अपनी प्रोग्राम फाइल का नाम जो कि है बी डॉट जावा, बी डॉट क्लास, तो मैं सिर्फ सिंपल बी लिखता हूँ। तो ये देखें, एज इज़ इक्वल टू 12 एंड ID इज़ इक्वल टू 1 2 3। तो देखें हमने बी प्रोग्राम फाइल को जब एग्जीक्यूट किया है तो इसने ए प्रोग्राम फाइल के इस वाले फंक्शन को कॉल किया है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इंपोर्ट की मदद से हम किस तरह मुख्तलिफ पैकेजेस में रखी गई प्रोग्राम फाइल्स को, क्लासेस को अपनी न्यू प्रोग्राम फाइल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और उनके फंक्शंस को ऑब्जेक्ट बनाने के बाद किस तरह एक्सेस करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर्स में अब हम इनहेरिटेंस और मज़ीद कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।